महाराज जी। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, ओ थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी। ओ राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, तारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। नमस्ते महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें अब सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और महाराज श्री के चरणों में आग्रह करेंगे। कहते हैं ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ऐसे परम अमृत के समान आपके प्रिय वचन गुरुवर हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुवर। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने, सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री समद्भ स्वामी महाराज की, आचार्यगढ़ श्री षड विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने गर्भाधान की 53 क्रियाओं का वर्णन, गर्भान्वय की, गर्भ से लेकर दीक्षा पर्यंत तक जो क्रियाएं होती हैं, ऐसी 53 क्रियाओं का वर्णन किया है। तो उनमें अभी गर्भाधान की कल हमने 5 क्रियाओं के बारे में समझा था। गर्भाधान की क्रिया प्रथम, द्वितीय थी प्रीति की क्रिया जो कि 3 मंथ के बाद की जाती है, 3 महीने में की जाती है। दूसरी थी सुप्रीति क्रिया जो कि 5वें महीने में की जाती है। तीसरी थी धृति क्रिया जो कि 7वें महीने में की जाती थी।
और चौथी थी पांचवी थी मोद क्रिया, जो कि 9वें महीने में की जाती है। ऐसी 5 क्रियाओं का वर्णन यहाँ पर हो गया। गर्भाधान की क्रिया, प्रीति की क्रिया, सुप्रीति की क्रिया, धृति की क्रिया और मोद की क्रिया। 1 2 3 4 और 5 क्रियाएं हो गई। अब यहाँ पर प्रसूति की क्रियाएं चालू हैं, जिसको कहते हैं प्रियोद्भव की, यानी प्रिय का उद्भव हो गया। जिसको इष्ट मानता था, गर्भ में माँ अपने बच्चे को रखी हुई है, उसके लिए प्रिय है। क्या है वो? प्रिय है। तो उसका उद्भव हो रहा है, इसलिए इसका नाम लिया प्रियोद्भव। उद्भव यानी जन्म, उद्भव यानी जन्म होना। बच्चे की जन्म की क्रिया को कहते हैं प्रियोद्भव क्रिया। प्रिय का उद्भव यानी प्रिय का निकलना। जितने 9 महीने से जिसको संभाल के रखी थी, 9 महीने से जिसकी देखरेख कर रही थी, आज उसका उद्भव यानी जन्म होने वाला, इसलिए इसको कहा प्रियोद्भव की क्रिया। तो प्रियोद्भव की जिसका दूसरा नाम है नाम कर्म विधि। ये क्रिया जिन्हें भगवान शरण कर विधि पूर्वक की जाती, क्योंकि अभी तो ऑपरेशन होने लगे। पहले सामान से नॉर्मल डिलीवरी होती थी। दाई माँ जो होती थी, बाई होती थी, जो भी नर्स होती थी, वो आती थी घर में, और एक निश्चित समय जब दर्द उठता था तो वो रहती थी, और जब भी होता है तो वहाँ रहती। तो कह रहे हैं इस क्रिया के लिए जब तैयारियाँ सब की जाती, भगवान का नाम लेकर इसी क्रिया की तैयारी की जाती थी। तो भगवान के स्मरण कर कर ये क्रिया की जाती है। सर्वप्रथम दिव्य नेमी विजयाय स्वाहा, परम नेमी विजयाय स्वाहा, अरिंद नेमी विजयाय स्वाहा, इन मंत्रों को उच्चारण करते हुए सिद्ध भगवान की गंधोदक से बालक के मस्तक को सिंचित कर सिर का स्पर्श करते हुए, अब बालक का जन्म हो गया ना, तो जन्म होगा तो जन्म सबसे पहले जो बालक आया, जैसे ही बालक हाथ में आया तो 3 दिव्य नेमी विजयाय भवा, विजय को प्राप्त हो। दिव्य परम नेमी विजयाय नमा, परम विजय को प्राप्त हो। अरिहंत नेमी विजयाय नमा, अरिहंत पद को प्राप्त हो। इस तरह से 3 मंत्रों को उच्चारण करते हुए सिद्ध भगवान ने के गंधोदक को, जो भगवान का गंधोदक लेके आए थे, उससे बालक के मस्तक पर सिंचित करें। ऐसे सिंचित किया। सिर का स्पर्श करते हुए, पिता तेरी माता कुल जाति से शुद्ध रूपवती है, शीलवती है, संतानवती है, भाग्यवती है, अवैधव से युक्त है, सौम्य शांति मूर्ति है और सम्य दृष्टि है। अतः हे पुत्र तू भी दिव्य चक्र भागवी भव। तेरे पिता और तेरे माता उस पुत्र पर संस्कार तो क्या बोल रहे हैं कि तेरे पिता तेरी माता कुल जाति से शुद्ध हैं। ना तो तेरे पिता ने ऐसे अपने कुल में कोई दोष लगाया है, ना तेरी माता ने अपनी जाति में कोई दोष लगाया, ना तेरे नाना के कुल में कोई दोष है, ना तेरे दादा के कुल में कोई दोष है। मतलब माता पिता दोनों कुल शुद्ध हैं। तो तेरे माता पिता का कुल जाति दोनों शुद्ध है। उस पुत्र पर संस्कार कर रहे हैं ना, उसको कह रहे हैं कि तेरे माता पिता के कुल जाति दोनों शुद्ध हैं। रूपवती, शीलवती, संतानवती, भागवती तेरी माता है। रूपवती भी है तेरी माता, शीलवती भी है, संतानवती भी है, भागवती भी है, भाग से युक्त भी है। अवैधव विधवा नहीं है, अवैधव से युक्त है, सौम्य है, शांत मूर्ति वाली है और सम्य दृष्टि है। अतः हे पुत्र तू भी दिव्य चक्र का भाजी हो, यानी चक्रवर्ती बने। विजय चक्र भागी भव, विजय चक्र को प्राप्त करें। परम चक्र भावी भव, परम चक्र को प्राप्त करे। इस प्रकार मंत्र बोलकर पुत्र को आशीर्वाद देता है। पिता किसको आशीर्वाद दे रहा है? पुत्र को आशीर्वाद दे रहा है कि तेरी माँ को, माँ ने जन्म दिया ना पुत्र को, तेरी माँ कुल शील दोनों से युक्त है, रूपवती है, शीलवती है, संतानवती है, भागवती, अवैधवती है, सौम मूर्ति है, सम्य दृष्टि है। हे पुत्र तू भी चक्र भागी भव, विजय भागी भव, विजय चक्र भागी भव, परम चक्र भागी भव। ऐसे पिता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। गंधोदक छिड़क के उसके मस्तक पर हाथ रख के ये पिता सबसे पहले उसको आशीर्वाद दिया। हे पुत्र तू शतायु भव, तू 100 वर्ष की आयु वाला हो। ऐसा बोलते हुए दूध और घृत नाभि पर डालकर इस मंत्र को उच्चारण कर नाभि की नाल काटते हैं। नाल काटते ना,
नाभि से जुड़ा होता है बेटे का अंश, नाभि, बेटे की नाभि हमारे अंश जुड़ी होती है, तब से इससे तो उससे उसका भोजन पानी सब चलता हुआ होता है, तो नाल काटी जाती है। तो तू शतायु, क्योंकि अब तुझे अलग कर रहे हैं, अब तेरी स्वतंत्र आयु चालू हो गई। अभी तो माँ के आधार से तुम्हारी आयु चल रही थी। माँ को कुछ होता मतलब बेटे को नुकसान था, माँ का एक्सीडेंट होता, दुर्घटना होती, माँ मरती तो बेटे को फर्क पड़ता, बेटे पर उसका असर पड़ता। अब जैसी नाल काटी मतलब अब माँ से तुम्हारा संपर्क नहीं, अब तुम्हारी स्वतंत्र आयु। अभी तुम्हारी आयु स्वतंत्र तो दी लेकिन फिर भी परतंत्र थी। माँ खावे चरपरा तो उसको चरपर लगता था, माँ खावे मीठा तो उसको मीठा। तो जैसा माँ खाती थी वैसा उसको लगता था, सुख दुख। माँ को दुख हो रहा है तो बेटे को दुख होता था, माँ को बाहर के कारण से वजन से दुख हो रहा था, बेटे को दुख होता था। तो जो जो सहन कष्ट माँ को होते थे वो बेटे को हो रहे होते, क्योंकि उससे उसका अंश जुड़ा हुआ था। सारी व्यवस्थाएं, माँ भूखी रहती तो बेटे को भी भूखा रहना पड़ रहा है। तो हर तरफ से माँ से संपर्क था, अब वो नाल काटी जा रही है। अब तुम्हारी स्वतंत्र आयु है, तुम्हारी स्वतंत्र आयु। अब तुम्हारी आयु पराश्रित नहीं हुई। अभी तक आयु कैसी थी? पराश्रित थी। माँ खाएगी तो बेटे को भोजन मिलेगा, माँ नहीं खाएगी तो बेटे को ही भोजन नहीं मिलेगा। माँ स्वस्थ है तो बेटा स्वस्थ है, माँ को कुछ हुआ तो बेटे का भी बचना मुश्किल होता है। तो सारी व्यवस्थाएं माँ से संचालित होती है। अब जैसे ही नाल काट रहे हैं तो उसको आशीर्वाद देते, अब तू शतायु भव। इस स्थिति तक माँ ने संभाल कर तुझे पहुंचा दिया। इस स्थिति तक, 9 माह की स्थिति तक माँ ने संभल कर ध्यान रखा, खाने का, पीने का, चलने का, फिरने का, सब कार्य का ध्यान रखती है। माँ तुझको हर्ष पुष्ट करी। अब यहाँ से कट गई नाल, अब तुम शतायु भव। यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं, घाती जयो भव। तुम आगे जाके घाती कर्म को जीतो, घाती कर्म को जीतो, इसलिए शतायु भव। इस आयु, इसको मंत्र को बोलते हुए पहले से आशीर्वाद दिया, शतायु भव। फिर दूध और घृत नाभि में डाला और नाल काटी। किस मंत्र को बोलते हुए? शतायु घाती जयो भव, और नाल काट दी जाती है। अब ये पृथक पृथक हो गए। हे जात श्री देव्या ते जाति क्रियाम कुर्वन्तु। हे देव्या ते जाति क्रियाम कुर्वन्तु। इस मंत्र का उच्चारण कर शिशु के शरीर पर सुगंधित द्रव्य का उपटन करें। अब वो निकाला है तो मल मूत्र के पिंड से निकला है तो उसको साफ करेंगे, उसको स्नान कराएंगे, उसकी शुद्धि करेंगे। तो उस पर उपटन किया, बालक पर उपटन करते हैं सुगंधित द्रव्य का, फिर उसका स्नान कराते हैं। पुत्र त्वाम मंद्राभिषेक भागी भव। तुम्हारा सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हो, ऐसी भावना भाती उसको उपटन करके फिर उसका स्नान करा रहे हैं बालक का। फिर उसके बाद हे पुत्र चिर जियात। हे पुत्र तुम लंबे समय तक जियो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए ऐसा बोलकर शिशु पर अक्षत डालें। अक्षत डाले गए फिर स्नान कराने के बाद। हे द्वज ते कृष्ण कर मलम नस्यात। हे पुत्र तुम्हारे संपूर्ण कर रूपी मलों का नाश हो, तुम कर्मों का क्षय करो भविष्य में। इस मंत्र को बोलकर जात बालक के मुख और नाक में औषधि मिलाकर किया हुआ घृत डाला गया। नाक में घी लगाते ना, नाक में और कहाँ पे? मुंह में घी लगाया जाता है। इस मंत्र को बोलकर नाक और मुंह में घी लगाते हैं उस बालक के, जो तुरंत जन्मा हुआ बालक है। फिर विश्वेश्वरी स्तन्य भागी भुआ। इस मंत्र को बोलकर बालक को स्तनपान करावें। तदनंतर प्रीतिपूर्वक उत्साह करके जगत में दान देवें। फिर बाहर अब दान दिया जाएगा। मतलब जिसको भी आप खुशी है ना, उत्साह मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, तो गरीबों को, भिखारियों को, अथवा दीन दुखियों को या साधर्मियों को, त्यागी वृत्तियों को जो भी दान देना वो दान दें। फिर सम्यक दृष्टि सर माता वसुंधरे वसुंधरे। इस मंत्र से मंत्रित भूमि पर जल चंदन अक्षर डालकर 5 रत्नों को नीचे रखकर त्वाम पुत्रा एवं मत पुत्रा
चिरजीवनियो जीविनो भूयासु त्वत्पुत्रा एवं मतपुत्रा चिरजीवनी भूयासु। इस मंत्र को उच्चारण करते भूमि पर नाल के मल को गाड़ें। अब जो नाल का मल निकला था शरीर का, नाल गाड़ते ना, नाल गाड़ने के लिए गड्ढा खोदते हैं, तो नाल को गाड़ने के लिए जो गड्ढा खोदा गया, इस मंत्र को बोलते बोलते इस वसुंधरा में सम्यक दृष्टि सरमाता सरमाता वसुंधरे वसुंधरे, इस मंत्र को बोलते भूमि पर जल के सिंचन देंगे, अक्षर डालेंगे 5 रत्नों को डालते हुए त्वाम पुत्रा एवं मत पुत्रा चिरजीवनो भूयासु। इस मंत्र को उच्चारण करते भूमि पर नाल को डालकर उसको पैक कर देते, बंद कर देते। फिर इसके बाद सम्यक दृष्टे आसन भव्य विश्वेश्वरी विश्वेश्वरी अर्जित पुण्य जिन माता स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण कर शिशु की माता को स्नान करावे, क्योंकि उस खून आदि से पूरा शरीर लिप्त हो चुका होता है, तो उसको स्नान कराया जाता है माँ को, तो स्नान करावे। जन्म के तीसरे दिन रात्रि के समय अनंत ज्ञान दर्शी भव, ऐसा मंत्र उच्चारण कर पुत्र को गोद में लेकर पुत्र को नक्षत्र का अवलोकन करावे। ऊपर जो नक्षत्र निकलते ना, तारे नक्षत्र, तो अब तीसरे दिन उस पुत्र को ऊपर लेके जाएं छत पे, और अनंत ज्ञान दर्शी भव ऐसा बोलते हुए नक्षत्र का अवलोकन करावे, नक्षत्र दिखावे। इस तरह 3 दिन तक की क्रिया हो गई। अब जन्म से 12वें दिन के बाद, जन्म के 12 दिन हो गए, जो सूतक आदि रहता है जन्म को 12 दिन का पूरा हो गया आपका 12 दिन का। तो जन्म के 12 दिन बाद माता पिता और पुत्र के अनुकूल व सुखदायक उस दिन नाम क्रिया की जाती है, नामकरण क्रिया की जाती है। 12वें दिन किसकी क्रिया की जा रही है? नामकरण की क्रिया की जाती है। नाम क्रिया की विधि में सर्वप्रथम अपने वैभव के अनुसार अरिहंत देव और ऋषियों की पूजा करके यथा योग दान देना चाहिए। मतलब उस दिन बढ़िया अच्छा विधान करो, खूब उत्साह के साथ पूजा करो, यथाशक्ति नगर में सबको आज भोजन करा तो सबको भोजन कराओ, सबको विधान बिठा लो, मतलब खूब उत्साह के साथ 12वें दिन। अब जब उसका आपका सूतक खत्म हो गया तो बढ़िया भगवान का खूब अच्छा विधान करके 12वें दिन वैभव के, अपने वैभव के अनुसार जितना तुम्हारे पास वैभव है उस हिसाब से नगर में सबको भोजन कराना, सबको पूरे नगर को कराना, पूरे नगर को, मोहल्ले को कराना है, मोहल्ले को, समाज को कराना है, समाज को, परिवार को कराना है, परिवार को, घर के लोगों को कराना। तो जैसा वैभव हो उसके अनुसार अरिहंत देव की पूजा आदि करके, ऋषियों की पूजा आदि करके, यथायोग दान देकर, नगर में कोई साधु आदि हैं तो उनको दान देकर, सिद्ध भगवान की पूजा करके, सत्य जन्मनः शरणम प्रपद्यामि, अर्हत जन्मनः शरणम प्रपद्यामि, अर्हत मातु शरणम प्रपद्यामि, अर्हन सुतस्य शरणम, अनादि गमनस्य शरणम प्रपद्यामि, अनुजन्मम शरणम प्रपद्यामि, रत्नत्य शरणम प्रपद्यामि, सम्यक दृष्टे ज्ञानमूर्ते सरस्वती स्वाहा। इन मंत्रों को उच्चारण करना चाहिए। तदनंतर दिव्याष्ट सहस्त्र भागी भव, विजयाष्ट सहस्त्र भागी भव, परमार्थ सहस्र नाम भागी भव। इन मंत्रों को उच्चारण करना चाहिए तथा जिनेन्द्र देव के 1008 नामों के समूह से घट पत्र विधि करके कोई एक शुभ नाम रखना चाहिए। मतलब एक घड़े में भगवान के 1008 नामों को आप डाल दो, जो जो आपको पसंद आ रहे हैं उनमें से। कहने भगवान के 1008 नाम है, अब नामकरण करना है तो कौन सा नाम रखें? तो चिंटू पिंटू नहीं रखना, चुन्नू मुन्नू टिंटू पिंटू कुछ भी रख दिया, बेकार के नाम नहीं। तो कैसे कह रहे हैं? भगवान के 1008 नाम है, एक ही नाम चाहिए, आप उसमें 10, 20, 25 जितने नाम आपको अच्छे लगते हैं ऐसे नाम सुनो, उसमें चुनो, चुनकर एक घट में डाल दो, एक घट में डाल दो। और ये अमुक मंत्र जो ऊपर बताया था उस मंत्र को बोलते बोलते उस घट में से एक पर्ची निकालो। जो भी पर्ची में नाम आ गया बस यही उस बालक का नाम। आप नाम जो भी अक्षर आता है उस अक्षर से जो जो नाम आ रहे हैं उसमें, जैसे जो भी राशि का अक्षर आया उस अक्षर से जो जो नाम बनते हैं या जो जो नाम भगवान के 1008 नामों में आते हैं उनकी पर्ची बना के उस घट में डाल दें। और फिर
एक काज पर एक घट में करना तथा अबोध बालक से, यानी छोटे बालक से, कोई छोटे बालक से जो अबोध है, जिसके अंदर छल कपट मायाचारी कुछ भी नहीं है, सीधा साधा बालक है, ऐसे उस बालक से, उस घट से एक पर्ची निकलवा लो। एक काज पर निकलवाना, जो नाम लिखा निकले वही नाम बालक का रखना चाहिए। ये 7वीं नाम कर्म की क्रिया है, ऐसे नामकरण किया जाता है। आपको पता ही नहीं नामकरण, आप तो बस देख लेते हो मोबाइल में सर्च किए कौन सा अच्छा नाम है, हाँ आज से ये नाम बोल दिया। नहीं, कैसे करना है ये नामकरण की विधि है। कैसे भी कभी भी कोई नाम नहीं रखना, एक बार नाम रखो, व्यवस्थित रखो, और घर में सबको बोल दो, कोई भी कोई नाम से नहीं पुकारेगा। एक बार नाम रख दिया, जो नाम है बस इसी नाम से आप पुकारो। कोई नाम बिगाड़े तो भैया तुम नाम मत बिगाड़ो बच्चे का। अभी तुम प्यार में कुछ ही बोल दोगे, फिर वो पूरे जीवन भर वो नाम चलता है। आदमी अच्छा नाम तो लेता नहीं उसका, जो नाम मजाकिया नाम होता है अथवा जो नाम ऐसा वैसा होता है, बस वही नाम उसके जीवन भर उसको। फिर 4 लोगों के बीच में जब वो अपने दोस्तों मित्रों या कभी किसी ऐसे लोगों के साधुओं के बीच में बैठा होता है, तो लोग उसको जान के उसको उस नाम से बुलाते हैं, जिससे उस लोग हंसें उसके ऊपर। इसलिए आप पहले तो ध्यान देते नहीं है, तो इसलिए बच्चे को जब आप नाम कर रखें तो एक ही नाम रखें, दूसरा नाम ही मत रखें। ना स्वयं बुलाएं कभी बच्चे को उस नाम से, दूसरे नाम से, ना किसी को बुलाने दें। एक नाम रखें, एक ही नाम बस, दूसरा कोई नाम नहीं। हमारा एक ही नाम था, शुरू से आखिरी तक रहा, कोई निकनेम ही नहीं था। ना हमारे घर में किसी का ही निकनेम नहीं था कि जैसे रहते ना दूसरे एक नाम और बुलाते हैं, कि बबलू बुलाते हैं, भाई इसको नाम तो दूसरा है। कोई कह रहे पप्पू बुलाते हैं, नाम तो दूसरा है। कोई कहते हैं चंपू बुलाते हैं, नाम तो दूसरा है। मतलब कुछ भी नाम निकाल देते हैं। अच्छा खासा नाम होता है, उसको कुछ तोड़ ताड़ के, किसी के नाम पुष्पेंद्र होगा तो पप्पू कर देंगे, किसी चंपालाल होगा तो चंपू कर देंगे, कमल कुमार है तो कमलू कर देंगे। कोई भी ऐसा नाम उसको बदल देते हैं, बिगाड़ देते हैं। वो नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। नाम बिगाड़ने से ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। किसी का नाम, जो उसका नाम रखा गया है, आप उसका नाम बिगाड़ कर किसी का नाम बोलते हो तो आपकी नाम सामयिक भंग हो जाती है। नाम सामयिक भंग हो जाती है। जिसका जो नाम है आपको वही नाम बोलना चाहिए। यदि आप उसका दूसरा नाम बना देते हो, दूसरा नाम चला देते हो, तो आपको नाम सामयिक भंग करने से ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। छोटे छोटे बहुत से ऐसे काम होते हैं, इसलिए तो आप लोग कहते हैं ना हमको याद नहीं तो आप भूल जाते हैं, क्या बता क्यों नहीं याद हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा है? बच्चे को चू 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 कर करके कुछ भी नाम उसको पप्पू पप्पू नू 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 करते रहते हो, इससे आपको ज्ञानावर्णी कर्म का बंध हो रहा है। आप पूरे समय खिलाते हो, उसे खिलाते तो क्या करते रहते हो? ऐसे ही करते रहते हो। उसका नाम तो जो भी था वो तो तुम्हें याद हुआ नहीं, और चुन्नू मुन्नू कुन्नू 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 करते करते उसका पूरा नाम ही बिगाड़ दिया। कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने वॉलीबॉल, कोई ने फुटबॉल हाँ, कोई कुछ नाम कुछ भी रख देता है। वो तो जो मन में आए सो वो बुलाने लगे, इससे नाम सामयिक भंग हो गए। तो यही नाम विधि का एक क्रम है। आगम के अनुसार ऐसे नाम विधि की जाती है कि भगवान के जो भी 1008 नामों में से जो भी आपको अच्छे नाम लगते हो वो नामों को रखो। ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जब अंतिम समय आपका रहेगा पर आप अपने बेटे को बुलाओगे तो 100 बार बेटे का नाम लोगे तो चुन्नू मुन्नू नहीं बोलोगे, अरिहंत के नाम को स्मरण करोगे। जितनी भी बार आपके मुख से नाम निकलेगा तो अरिहंत का नाम निकलेगा, भगवान का नाम निकलेगा। ऐसे नाम आपने रखे, अब जिनको बुलाने में ही आपको लग रहा है कि क्या नाम है ये, मुसलमानी नाम रख लिए, क्रिश्चियन नाम रख लिए लोगों ने, अपने भगवान के नाम के कम पढ़ रहे हैं या अपने धर्म में नाम कम पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें ईसाई, मुसलमान, क्रिश्चियन ये सब नामों को ढूंढ ढूंढ के ला के रहे। ऐसे ऐसे नाम कि सुनने में लगता है कि मुस्लिम है कि हिंदू है, ये कि जैन है, समझ में नहीं आता उसका कौन से उसके नाम है, समझ नहीं आता। उनको ही खुद नहीं पता रहता ये नाम रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, बोलने में नहीं आते बहुत सारे नाम तो पर ऐसे नहीं रखना। ये नाम विधि इस तरह से नाम रखें
बच्चों के, इसलिए तो अब बच्चों में संस्कार भी नहीं आ पा रहे। हम शुरू से ही गड़बड़ करते हैं, पहली ही नींव गड़बड़ करते हैं, पहली ही ईंट उल्टी रखते हैं, पहले ही घड़ा उल्टा रखते हैं, तो बाद में सारे घड़े फिर उल्टे रखे जाते हैं। शुरू से हम उसको ऐसे संस्कार देंगे तो नियम से आने वाली संतान आपकी महावीर बनेगी अथवा आदिनाथ बनेगी। इस तरह नाम कर्म की क्रिया हुई। फिर 2, 3, 4 महीने बाद, या तो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद किसी शुभ बेला में वाद्रित्र के साथ यानी बाजे गाजे के साथ शिशु की उपनयन, निष्क्रांति भावी भव, वैवाह कल्याण भागी भव, मुनीन्द्र पद भागी भव, सुरेंद्र पद भागी भव, मंद्राभिषेक भागी भव, योजन राज्य अभिषेक भागी भव, महाराज्य प्राप्त भागी भव, महासाम्राज्य प्राप्त भागी भव, अरिहंत पद प्राप्त भागी भव। इन मंत्रों को उच्चारण के साथ प्रसूति घर से बाहर निकलना बहिर्यान की क्रिया है। प्रसूति को मंदिर लेके जाते हैं ना माँ को 45 दिन के बाद, तो कहीं जैसा जिसके यहाँ व्यवस्था हो, नहीं है व्यवस्था 45, कोई 2 महीने बाद लेके जाता है, कोई 3 महीने बाद, तो जैसी व्यवस्था बन रही हो, घर के रिश्तेदार आने के ऊपर रहता है लोगों की, कोई गमी हो गई, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, तो कोई 2 महीने बाद लेके जाता है, कोई 3 महीने बाद ले, तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गया, तो कह रहे हैं 45 दिन के बाद कभी भी, 45 दिन बाद बहिर्यान की प्रसूति घर से बाहर निकालना। 45 दिन तक बच्चे को भी कहाँ रखे रहते थे? माँ के पास ही। जहाँ माँ 45 दिन तक रह रही है वहाँ बच्चा ही रहता है, पूरे में नहीं घुमाते थे, माँ के पास ही 45 दिन तक माँ और बच्चे दोनों एक साथ। अभी तक बाहर नहीं निकला था बच्चा, अब बाहर निकल रहा है। तो प्रसूति घर से बाहर निकालना चाहिए। इन मंत्रों को उच्चारण करके 45 दिन से लेकर 3 महीने जैसी जो 2, 3, 4, 5, 4 महीने बाद बच्चे को घर से बाहर निकालना है। ये बहिर्यान की क्रिया है, बाहर निकालना प्रसूति घर से। माँ को भी अब प्रसूति घर से, जो एक कमरे में माँ थी और उस कमरे की शुद्धि करके माँ भी अब घर के कार्यों में, क्रियाओं में, मंदिर आदि कार्यों में, भगवान की भक्ति आदि कार्य में संलग्न हो गई। अब बच्चा इतना हो गया कि हाँ अब बिना माँ के भी थोड़ा आगे पीछे रह सकता है, अभी तो बिल्कुल एक साथ छोड़ ही नहीं सकते थे इस तरह से। तो अब आगे यहाँ पर बहिर्यान क्रिया हुई। 9वीं क्रिया है शुभ बेला में सिद्ध भगवान की पूजा करके दिव्य सिंहासन भागी भव, विजय सिंहासन भागी भव, परम सिंहासन भागी भव। इन मंत्रों का उच्चारण करके शिशु को दिव्य आसन पर बिठाना निषिद्धा क्रिया है। अब आसन पर बिठाना, चौकी पर, कुर्सी पर, जो भी साधन होता था पहले उस पर बिठालना, ये निषिद्धा क्रिया, बैठने का अभ्यास कराना उसका। अभी तक तो लेटा लेटा रहता था, आड़ा पड़ा रहता था, अब बैठने का अभ्यास करा है उसे, तो थोड़ा बिठाल रहे हैं। तो बिठालने के लिए सगुन कर रहे हैं निषिद्धा क्रिया कि तुम बैठो, जैसे कैसे बैठो? सिंहासन पर बैठो, जैसे विजय होकर व्यक्ति सिंहासन पर बैठता है, दिव्य सिंहासन पर बैठता है, ऐसे तुमको दिव्य सिंहासन प्राप्त हो, यानी स्वधर्मिन का सिंहासन प्राप्त हो, विजय सिंहासन प्राप्त हो, यानी राजाओं का सिंहासन प्राप्त हो, परम सिंहासन प्राप्त, परम सिंहासनी आपको चक्रवर्ती का सिंहासन प्राप्त हो। इन मंत्रों का उच्चारण करते शिशु को दिव्य आसन पर बिठाना ये निषिद्धा क्रिया है। जन्म से 7वें 8वें महीने में, जन्मदिन से 7वें 8वें महीने में शुभ मुहूर्त में अनंत भगवान की पूजा करके दिव्य अमृत भागी भव, विजय अमृत भागी भव, अक्षीण अमृत भागी भव, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए बालक को अन्न खिलाना, ये अन्न प्राशन की क्रिया है। अभी तक तो दूध पिलाया जा रहा था, उसे अन्न नहीं खिलाया जाता। अब 7 महीने बाद जब वो जन्म का 7 महीना निकल गया, 7 महीने का हो गया बालक, तो अब उसे अन्न प्राशन की क्रिया कराई जाती है, उसको अन्न खिलाया जाता है। इसके बाद अब 11वीं क्रिया, 1 वर्ष पूर्ण होने पर जन्मदिन के दिवस, पहला बर्थडे आया उसका, तो जन्मदिन के दिवस इष्टजनों को बुलाकर अरिहंत भगवान की बड़े वैभव के साथ पूजा कराना चाहिए, ना कि होटलों में पार्टी कराना चाहिए। हम तो बर्थडे होगा तो बर्थडे क्या होटल पे जाएंगे, आज सबको बुलाएंगे, खुद अबक्ष खाएंगे, सबको बक्ष खिलाएंगे, नहीं।
बालक 1 वर्ष का हुआ, उसको ले जाओ, भगवान की पूजा कराओ, खुद बैठ जाओ, मतलब उसको बालक को साथ में लेके अरिहंत भगवान के बड़े वैभव के साथ, ठाट बाट के साथ अच्छा विधान कराओ, जिससे पूरे समाज को पता चल जाए तुम्हारे घर में बेटे का जन्मदिन है। पता नहीं चलता आज तो किसका जन्मदिन कब कौन का है। ऐसा काम करो जिससे पूरे सबको पता चले, विशेष पूजा उत्सव कराओ, तो ठाट बाट से बड़े साथ सबको भोजन कराओ, दान कराओ, दो सम्मान से संतुष्ट करो, ये करो। उपनयन जन वर्ष वर्धन भागी भव, और उसके ऊपर संस्कार को उपनयन जन वर्ष वर्धन भागी भव, विवाह निष्ठ वर्ष वर्धन भागी भव, मुनीन्द्र जन्म वर्ष वर्धन भागी भव, सुरेंद्र जन्म वर्ष वर्धन भागी भव, मंद्राभिषेक वर्ष जन्म भागी भव, यौवन राज वर्ष वर्धन भागी भव, महाराज वर्ष वर्धन भागी भव, परम राज वर्ष वर्धन भागी भव, आर्यंत राज वर्ष वर्धन भागी भव। इन मंत्रों से पुत्र को आशीर्वाद देकर वर्ष दिवस मनाना, ये विष्टि क्रिया है। ये पहला वर्ष का दिवस मनाना है, ये विष्टि क्रिया है, प्रथम वर्ष का दिन। अब आएगी मुंडन क्रिया। अब 1 वर्ष का बच्चा हो गया, अब उसके बाद मुंडन क्रिया कह रहे हैं कि किसी भी शुभ दिन तीसरे या प्रथम वर्ष में, या तो पहले वर्ष में कराओ अथवा फिर तीसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष में नहीं, पहले साल में अथवा तीसरे साल में शुभ दिन देखकर देव सास गुरु की पूजा करके बालक के मस्तक को गंधोदक से गीला करके उपनयन मुंडन भागी भव, निर्गंथ मुंडन भागी भव, निष्क्रांति मुंडन भागी भव, परम निस्तारक मुंडन भागी भव, परमेंद्र मुंडन भागी भव, परम राज्य मुंड भागी भव, अरिहंत मुंड भागी भव। इन मंत्रों को उच्चारण करते हुए बालक के सिर पर अक्षर डालकर मुंडन कराना, ये क्षौर कर्म की 12वीं क्रिया है। क्षौर कर्म होता है मुंडन कराना। क्षौर यानी छुरा, पहली बार सिर पे क्या चला रहे हैं, छुरा, उस तरह चल रहा है, ये पूरे बालों को निकाला जाता है, ये क्षौर कर्म क्रिया है। इस क्रिया में पुण्यः हवन मंगल करना चाहिए, उसके बाद हवन करवाना चाहिए, तथा बालक को स्नान कराकर मस्तक पर चंदन लगाकर वस्त्र आभूषण पहनाकर मंदिर में ले जाकर देवसास और गुरु को नमस्कार करवाना चाहिए। फिर भगवान को, शास्त्र को और गुरुओं को उसके द्वारा नमस्कार करवाना चाहिए। ये कौन सी हो गई? मुंडन क्रिया, क्षौर कर्म की क्रिया। इस तरह 12 क्रियाएं यहाँ पर पूर्ण हो गई। अब आगे अंक विद्या क्रियाएं होंगी। अब 3 वर्ष का बालक हो गया तो इसको स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, स्कूल में इसको एडमिशन कराया जाता है। तो अब यहाँ से उसको विद्या, शिक्षा की क्रियाएं चालू होंगी कि शिक्षा प्रारंभ करने से पहले, स्कूल में डालने से पहले, एडमिशन कराने से पहले से, स्कूल उसको फर्स्ट पहले दिन स्कूल भेजने से पहले क्या क्या करना चाहिए, ये आगे आचार्य भगवान अब बताएंगे। आज 12 क्रिया हमने समझी, आपका समय हो, कल फिर आओगे तो फिर हम पुनः यहाँ पे लिपि संख्यान की क्रिया, उपनयन की क्रिया, व्रत नाम की क्रिया, व्रत अवतरण नाम की क्रिया, ऐसी और बहुत सारी अभी 53 क्रियाएं क्रम से चलनी है। तो इन सभी क्रियाओं का वर्णन करेंगे। कम से कम सुन ही लो, किए नहीं है, अपने ऊपर नहीं करते देखी तो कम से कम अपने पोतों पर, अपने बच्चों पर कर लेना। स्वयं के ऊपर तो नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने पोतों पर कर सकते हो, अपने बच्चों पर कर सकते हो, नाती पर कर सकते हो, किसी पर भी कर सकते हो। ये सब क्रियाएं बोली भगवान महावीर स्वामी की